बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द आलम साइंस एकेडमी। आज के इस सेशन में हम प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस को जब बनाना हो तो हमें किन रूल्स को फॉलो करना है और किस तरीके से हमने प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऐसे तमाम सेंटेंसेस, ऐसे तमाम फ़िक्रात जिनमें किसी काम के ना करने या ना होने का ज़िक्र हो, नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी फ़िक्रात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, अहमद स्कूल नहीं जाता है। इन दोनों मिसालों में अगर हम देखें तो नहीं की मौजूदगी इस चीज़ की निशानदेही करती है कि ये सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, मनफी फ़िक्रात हैं। और जब हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में कहा कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या सेंटेंसेस प्रेजेंट डेफिनेट के हैं या नहीं हैं। तो देखिए, इन दोनों मिसालों में जो दिए गए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, क्योंकि पहला सेंटेंस ते हैं पे ख़त्म होता है और दूसरा ता है पे ख़त्म होता है, और ये दोनों प्रेजेंट डेफिनेट की निशानियां हैं। और प्रेजेंट डेफिनेट के जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट के बाद हमारा डू नॉट या डज नॉट आएगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ओवरऑल तरतीब को देखें तो सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट बरकरार रहती है। ये तरतीब सिर्फ नेगेटिव की शक्ल में सब्जेक्ट के बाद हमने डज नॉट या डू नॉट का इजाफा करना है, बाकी तरतीब फ़िक्रे की ऐसी ही रहेगी। मिसाल के तौर पे हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास वी, और वी के साथ डज नॉट इस्तेमाल नहीं होता, डू नॉट इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। अब यहाँ पे ये चीज़ जिक्र करना भी ज़रूरी है कि डू नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होगा और डज नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट वाहिद नाम हो, किसी शख्स का नाम आ जाए या ही शी इट आ जाए, तो हम हमेशा डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे। और जब हम ये डू नॉट या डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे तो मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया, फ़िक्रे की तरतीब बिल्कुल भी मुतासर नहीं होगी। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ डू नॉट या डज़ नॉट का इजाफा होगा, बाकी तरतीब वही रहेगी, यानी सब्जेक्ट डू नॉट डज़ नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा फ़िक्रे का। मिसाल के तौर पे देखिए, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, यहाँ पे देखिए वो जो है वो वाहिद नाम है। तो वाहिद नाम की सूरत में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा ही, और जब चूँकि ही सिंगुलर है, वाहिद है, तो हमने यहाँ पे डज़ नॉट लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे आ जाएगा प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा फुटबॉल। और इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ और मिसालें भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम किताब नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आ गया, हम सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल के साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। और हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा वी यानी हम, और डू नॉट या डज नॉट की जगह पे आ जाएगा डू नॉट, क्योंकि वी के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी रीड, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस का अ बुक। तो सेंटेंस बनेगा वी डू नॉट रीड अ बुक। और इसी तरह एक और हम मिसाल भी देखते हैं, नवीद ख़त नहीं लिखता है। अब नवीद चूँकि सिंगुलर है, वाहिद है, तो इसके साथ हम डज़ नॉट लगाएंगे। जैसा कि सब्जेक्ट की जगह पे नवीद आ जाएगा, डू नॉट डज़ नॉट की जगह पे हम अब सिर्फ डज़ नॉट लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे हम लगाएंगे राइट, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, लेटर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा नवीद डज़ नॉट राइट अ लेटर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले सेशन में हम प्रेजेंट डेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे और उसकी तमाम जो पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।